तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम समझते हैं। बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज आपका 4.5। तो एक क्वेश्चन में करा एडजॉइंट एंड इनवर्स ज्ञात कीजिए किसका, मैट्रिक्स का। तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं 4.4 में क्या, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर को ही बोलते हैं कोफैक्टर और कोफैक्टर को ही बोलेंगे हम लोग एडजॉइंट और एडजॉइंट को ही बोलेंगे इनवर्स। तो ये आपका सब शुरुआत हुआ माइनर से। माइनर में अगर साइन रूल यूज कर दे, किसका यूज कर दे, साइन रूल, मतलब चिन्ह नियम। अगर इसमें माइनर में चिन्ह नियम लगा दे तो क्या बन जाता, कोफैक्टर। यदि कोफैक्टर को मैट्रिक्स में लिखकर उसको ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्त आव्यूह। इस कोफैक्टर का परिवर्त आव्यूह क्या कहला जाएगा, एडजॉइंट। और यदि एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दे, यदि डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दे तो क्या फाइंड हो जाएगा, इनवर्स। तो हम लोग समझिए माइनर ही कोफैक्टर होता, कोफैक्टर ही एडजॉइंट, एडजॉइंट ही इनवर्स। तो ये हम लोग को चैप्टर समझने से पहले कुछ रीडिंग कराते हैं 4.4 का कुछ बातें। तो देखिए क्या ना, एक मैट्रिक्स लेते हैं, आपका ऐसे एग्जाम किताब का ही ले लेते और 1 2 3 4 ये आपका कोई मैट्रिक्स ले ले और इस मैट्रिक्स का निकालना क्या, पहले माइनर निकाल के समझाते, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स समझाते। फिर उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग समझ पाएंगे। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, 4.44 ही है, 4.5 बस इसमें एक स्टेप को चलना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 4.4 में क्या रीडिंग किए हैं, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, जब इसका माइनर निकालना हो तो लिख लेते हैं माइनर। माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। क्या बोलते हैं, उपसारणिक। तो माइनर को सूचित किया जाता है एम आई जे से। एम को माइनर, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, ए माइनर। यदि इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना हो, मतलब किसका, इस 1 का, तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम का भी अब कौन है, 1। तो 1 का क्या निकालना, माइनर। तो माइनर 1 का माइनर निकालना है तो 1 के आमने सामने झाप दीजिए, तो ये वाला झापेगा और ये झापेगा, तो क्या बच गया, 4। तो 4 हो जाएगा। अगर हमें माइनर निकालना है इस 2 का, तो ये पहला रो दूसरा कॉलम का विभव है, ये पहला रो दूसरा कॉलम का विभव है, तो 2 का माइनर, तो 2 का माइनर है तब 2 के आमने सामने रो कॉलम झपेगा। 2 के सामने रो क्या है, ए वाला रो है और कॉलम ए वाला है, तो क्या बच गया, 3। अब हमें 3 का निकालना है, तो वैसे निकालते थे, दूसरा रो पहला कॉलम का विभव है, तो 3 का है तो 3 के आमने सामने झाप दीजिए, तो क्या बचेगा, 2। अगर हमें निकालना है माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम का, मतलब 4 का, तो 4 के आमने सामने झापेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो ये होता है ऐसे निकालने का माइनर। अब 2 रो हो या 3 रो हो, 3 रो कॉलम 3 रो 3 कॉलम का हो या 2 रो 2 कॉलम का हो, निकालने का माइनर हो या कोफैक्टर, एक रूल। फिर से रिपीटेड, जिस भी अवयव का माइनर निकालना होता है तो उसके आमने सामने रो कॉलम को हिडन कर देते हैं। हिडन मतलब छिपा देते हैं, और जो बचता है वही आपका माइनर कहलाता है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ध्यान देंगे, कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंड, और इसको सूचित करते CIJ से सूचित कर सकते हैं या कैपिटल AIJ से सूचित करते हैं। ये चैप्टर हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं, इतना तो हम लोग जानते ही हैं।
और अगर हमें को फैक्टर निकालना होता तो किसका यूज करते, साइन रूल का यूज करते। किसका यूज करते, साइन रूल का। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर का साइन रूल यूज करेंगे, यदि थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर का साइन रूल यूज करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही यूज करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का, तो ये ऑर्डर का साइन रूल यूज करेंगे। तो वन का क्या हो जाएगा, वन के आमने सामने झापेंगे तो 4, तो इसका साइन रूल पॉजिटिव। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 2 का हो जाएगा 3, तो साइन रूल नेगेटिव। अब दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 3 का को फैक्टर क्या हो जाएगा 2, साइन रूल क्या है माइनस। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 का को फैक्टर क्या हो जाएगा 1, तो इसका साइन रूल क्या पॉजिटिव। तो ये हो गया को फैक्टर, जो माइनर है वही को फैक्टर है, लेकिन इसमें साइन रूल यूज है, इसमें साइन रूल नहीं है। इतना हम लोग अगले क्लास में अब पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 में। अब यहां से एक स्टेप को बढ़ाते, ध्यान देंगे, इसको थोड़ा रफ कर लेते। अब एक स्टेप क्या बढ़ाते यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान दे, इस को फैक्टर को ऐसे लिख दीजिए, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या मतलब, इस आव्यूह ए का कोफैक्टर, ए का कोफैक्टर मतलब इसका क्या निकाल रहे, कोफैक्टर। तो कैसे लिख लेंगे कोफैक्टर, ये आपका इसका कोफैक्टर क्या निकला 4, 2 का कोफैक्टर क्या माइनस में 3, 3 का कोफैक्टर क्या माइनस में 2, 4 का कोफैक्टर क्या 1, ये निकाल लिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते। अब इसको फैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होता, यदि यहाँ पे समझिए, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5 6 7 8 और इसका क्या करना ट्रांसपोज डैश, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में और ए 7 8 हो जाएगा। तो रो बदल गया कॉलम में, तो एक पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल गया। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, रो को बदल दीजिए कॉलम में 4 और माइनस में क्या हो जाएगा 3 और माइनस में 2 और 1। तो इस एक को फैक्टर को क्या कर दे ट्रांसपोज कर दे, इसको चेंज कर दे, रो को किसमें कॉलम में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। तो क्या बन जाता एडजॉइंट, एडजॉइंट को सूचित करते एडीजे से, क्या से एडीजे से, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को सूचित करते हैं एडीजे से और ए लगा दिए, मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस में 3 और 1, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हम लोग एक्सरसाइज को समझते हैं। यदि इसी में अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के, किसका, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 3 दूना 6, क्या आ गया माइनस में 2 और ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना निकला माइनस में 2, एडजॉइंट क्या है 4 माइनस 2 माइनस 3 1, ये हो गया क्या इनवर्स। तो एडजॉइंट में अगर डिटर्मिनेंट से भागा लगा दे तो क्या बन जाएगा इनवर्स। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज समझते 4.5 का, बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, प्रश्न 1 से 2 में आव्यूह का सखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो इस आव्यूह का क्या ज्ञात करना एडजॉइंट, अभी अभी हम लोग समझे। तो इसको लेट कह लीजिए ए बराबर 1 2 3 और 4 और इसका क्या निकालना एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर ज्ञात कर लीजिए। तो को फैक्टर ज्ञात करने के लिए साइन रूल पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही साइन रूल होता है। तो 1 का को फैक्टर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 1 के आमने सामने झापेंगे रो और कॉलम तो बचेगा 4। तो इसका साइन रूल होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम,
मतलब 2 का, तो 2 के को फैक्टर क्या हो जाएगा 3। 2 है तो 2 के आमने सामने झापे तो बचा 3, तो 3 लिखाया। साइन रूल क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 3 का, तो 3 के आमने सामने बचेगा तो क्या बचा, झापेगा तो बचेगा 2। साइन रूल क्या माइनस माइनस। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 4 का, तो 4 के आमने सामने झापेंगे तो 1, तो साइन रूल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं। ए लिखा गया कोफैक्टर। अब लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ ए, हिंदी मतलब ए का सहखंडज। तो ए का सहखंडज, ए का सहखंडज क्या हो जाएगा 4 और माइनस में 3 और माइनस में 2 और 1। इसको क्या में लिख लिए आव्यूह में लिख लिए। 4 का 1 है, 2 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर -2, 4 का कोफैक्टर, यही था ए लिख लिए। अब इसको क्या कह लीजिए एडजॉइंट ज्ञात कह लीजिए, क्या एडजॉइंट। एडजॉइंट को सूचित करेंगे एडी, जैसे भी इसको लिखना है ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सखंड, इसका हो जाएगा सखंड, सखंड, और इसका हो जाएगा सखंडज। तो ए का सहखंडज, तो ए का सहखंडज को सूचित करते ए डी जे से, और छोटे ए दे दिए, ए डी जे ए लिख दिए, मतलब ए का एडजॉइंट, ए का सहखंडज लिख दिए। तो इसका सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे, रो को बदल दीजिए कॉलम में, 4 माइनस में 3, 4 माइनस 3, फिर इसको बदल दीजिए -2 और 1। तो पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, ए हो गया। तो ए क्या ज्ञात हो गया एडजॉइंट ज्ञात हो गया, किसका इसका। तो ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग समझते हैं, ए आंसर हो गया। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना, ए दिया हुआ, तो इस मैट्रिक्स को क्या लेट कर दीजिए ए बराबर दिया हुआ 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1, ए दिया हुआ, और इसका निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट तभी निकलेगा जब इसका कोफैक्टर निकाले। तो पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर क्या है 1, तो एक का कोफैक्टर निकालना है, तो 3 रो 3 कॉलम का तो साइन रूल आध होना चाहिए। तब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है 3 रो 3 कॉलम का साइन रूल। तो एक का निकाल लें, तो एक का निकालेंगे तो एक का हमें क्या निकालना कोफैक्टर। तो एक के आमने सामने ए झप गया, तो ये क्या बच जाएगा इसमें 3 प्लस में 5 0 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, 3 गुना 1 3 और -0 गुना 5 0, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे साइन रूल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहला रो दूसरा कॉलम मतलब -1 का, अब -1 के आमने सामने रो कॉलम को क्या कर लेंगे झाप लेंगे, मतलब ए वाला झपेगा और ए वाला, तो ए वाला झप गया, तो क्या बच गया 2 5 और -2 1 ए। अब इसको गुना कर ले, 2 गुना 1 2 माइनस 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस प्लस में 10 हो गया 12। साइन रूल माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -12, -12। अब निकालेंगे पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम इसका 2 का, तो 2 का निकालेंगे तब 2 के आमने सामने ही झप जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 3 और -2 0। साइन रूल क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 0 गुना 2 0, अब माइनस, और 3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस में 6, क्या आ गया 6, ये आ गया 6, ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 2 का, तो जब 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 के आमने सामने रो कॉलम को क्या कह लिए छिपा लीजिए,
तो 2 के आमने सामने रो कॉलम को छिपा लेंगे। तो 2 के ए वाला और ए वाला छिपेगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस में 1 2 और 0 1, ए हो गया। अब इसका 2 का साउंड क्या, माइनस, तो माइनस, इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस में -1 और ये हो जाएगा -0, ये माइनस माइनस प्लस 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 3 का, तब 3 का निकालना, तो 3 के आमने सामने रो कॉलम झपेगा, तो क्या बच जाएगा, 1 2 और -2 और 1, और साइन रूल इसका पॉजिटिव, तो 1 माइनस माइनस प्लस में 4 और आ गया 5। अब निकालेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका साइन रूल माइनस, माइनस लगा दीजिए 5 का, तो 5 के आमने सामने झाप दिए, तो 1 -1 -2 और 0, तो 1 गुना 0 0 और माइनस हो जाएगा 2, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2। तीसरा रो पहला कॉलम अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम मतलब इसका। अब इसका निकालना है तो इसके आमने सामने हिडन कर दीजिए, ए वाला और ए वाला हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 2 और 3 और 5। साइन रूल क्या होता है इसका, प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। माइनस में 5 3 दूना 6 6 5 11, ये आ गया। अब लिख दीजिए को फैक्टर तीसरा रो दूसरा कॉलम का। तो अब को फैक्टर इसका निकालेंगे, तो 0 का, तो 0 का आमने सामने झापेंगे, तो 1 2 2 और 5, इसका को फैक्टर माइनस, तो माइनस में 5 और 2 दूनी 4, तो आ गया, घटाएंगे तो -1। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम का को फैक्टर निकाले मतलब 1 का, 1 के आमने सामने झाप दीजिए, तो 1 -1 2 और 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 3 और प्लस में हो जाएगा 2, तो कितना आ गया, 5। ए निकाल लिए को फैक्टर। इस को फैक्टर से हम लोग इसको आव्यूह में लिख दीजिए, किस में लिख दीजिए, आव्यूह में। यहाँ पे रफ कर लेते हैं और इसको आव्यूह में, तो लिख लेंगे को फैक्टर ऑफ ए। तो इस ए का को फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 12 और 6। फिर लिख लेंगे यहाँ पे इसका को फैक्टर, इसका को फैक्टर लिख लेंगे 1 5 2 -11 -1 5। ये सबका को फैक्टर निकाल लिए। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालना है, इसको रफ कर लेते हैं, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को बदल दीजिए, कॉलम में 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम में, ये क्या हो गया, एडजॉइंट। ये हम लोग फाइंड कर लिए एडजॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, फिर से देखिए क्या ना, एक इसका हम लोग को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर तो 4.4 में समझ चुके हैं, फिर उसका एडजॉइंट निकालिए ट्रांसपोज करके, इसको बदल दिए रो को कॉलम में, ये क्या निकल गया, एडजॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा, प्रश्न 3 से 4 में, 3 से 4 में सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये तीनों इक्वल होगा। तो ए तो गिवन है, ए इसको लेट कह लीजिए, ए गिवन है, क्या दिया हुआ, ए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ ए दिया हुआ, और इसका, और हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, फिर क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ए चाहिए। तो इस आव्यूह का पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना होता है तो उसका एक ट्रिक भी है, अभी तो हम लोग सीखा है। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर निकालिए और फिर उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए परिवर्त करके।
अगर इसको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है तो क्या कर दीजिए, किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिक्स हो उसका एडजॉइंट निकालना होता है, तो इसको क्या कर दीजिए ना, अदला बदली कर दीजिए। तो इसका ना यहाँ पे ये चेंजेज हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर का इसका डायरेक्ट एडजॉइंट हम लोग को फाइंड करना, तो इसको चेंज कर दीजिए और ए चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ए चेंज हो गया। इसको यहाँ पे चेंज 6 के जगह पे 2 कर दे, 2 के जगह पे 6, ए चेंज कर लिए। अब चेंज करने के बाद इसमें पॉजिटिव वाला टर्म को निगेटिव कर लीजिए, निगेटिव वाला को टर्म पॉजिटिव कर लीजिए। इस दोनों में खाली साइन रूल लग जाएगा, तो क्या बन गया, एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है तो इसको डायरेक्ट इंटरचेंज कर ले, मतलब अदला बदली कर ले, 6 को इसके जगह पर, ए इसके जगह पे हो गया। फिर इस दोनों में साइन रूल खाली यूज कर दीजिए, इसमें पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो इसका क्या निकल गया, एडजॉइंट। डायरेक्ट ट्रिक से अगर इसको शॉर्ट मेथड से नहीं बनाना चाहते तो इसको लॉन्ग से बना सकते, इसका कोफैक्टर निकालिए, फिर मैट्रिक्स में लिखिए, फिर ट्रांसपोज कीजिए, परिवर्त कीजिए, तो क्या निकलेगा, एडजॉइंट। अगर वैसे नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए फिर से जैसे एग्जांपल देते हैं 5, 6, 7 और 8, इसका क्या निकालना, एडजॉइंट डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट ट्रिक द्वारा। तो ए 8 के जगह पे 5 के जगह पे 8 हो जाएगा और 8 के जगह पे 5, ये अदला बदली हो गया। इसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये क्या निकल गया, एडजॉइंट हो गया। तो वही यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लिए। अब एडजॉइंट निकाल लिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्या क्या निकालना, सो देखिए प्रूफ में जरूरत है। ए का था, ए दे दिया, एडजॉइंट का था, एडजॉइंट निकाल लिए, फिर एडजॉइंट ए, फिर डिटरमिनेंट ए का जरूरत है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, 2, 3 -4 -6 ए है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, गुना कर ले, 6 दूनी 12 अब माइनस, तो ए हो गया 6 दूनी 12 और यहाँ पे माइनस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर 6 दूनी 12, तो माइनस में 12 और माइनस माइनस प्लस में 12 आ गया क्या, 0, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया है 0। और आई तो हम लोग को फिक्स्ड होता है 1 0 0 1, आवश्यकता के अनुसार आई ले लेते हैं, इतना हम लोग को वैल्यू है। अब हमें क्या करना, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर हमें क्या दिखाना, एडजॉइंट ए इंटू ए, और फिर क्या दिखाना, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो ए सब का वैल्यू दिखाना है। तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते, दिखा सकते हैं। ए का मान दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ, 2, 3 माइनस में 4 -6 इंटू एडजॉइंट दिया हुआ माइनस में 6 -3 4 2 बराबर एडजॉइंट दिया हुआ -6 -3 4 2 इंटू ए दिया हुआ 2 3 -4 -6 ए दिया हुआ बराबर डिटरमिनेंट ए का मान आ गया है 0। आई तो सभी जानते 1 0 0 1 ही होता है, यहाँ तक सबका वैल्यू पुट कर लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, रो को किसके साथ, कॉलम के साथ, तो 6 दूनी 12 और माइनस 4 तिया 12, फिर इसको इसके साथ 3 दूना 6 और प्लस में 6, दूसरा रो को पहला कॉलम तो 6 चौका 24 माइनस माइनस 40 और 6 चौका 24, 4 तिया 12 माइनस में 12 बराबर, फिर ये दोनों मैट्रिक्स को गुना कर ले तो 6 दूनी 12 और प्लस में 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 6 तिया 18, फिर इसको कर लेंगे 8 4 दूनी 8 और माइनस में 8, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 और बराबर 0 को गुना करेंगे 0 0 0 0 आ जाएगा। अगर 0 को गुना करेंगे आगे में तो 0 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको ना यहाँ पे जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे
तो क्या आ जाएगा 0 0 0 और 0। ए भी क्या आ गया 0 0 0 और ए भी जोड़े तो क्या आ गया 0 0। सब क्या आ गया 0। ये सबको यही तो दिखाना था कि ये तीनों बराबर है, कर देंगे यस बराबर। ये क्या हो गया सत्यापित। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा बना सकते, क्योंकि करा तीसरा और चौथा 3 से 4 में 3 और 4 में है, 3 और होगा 3 और 4 में सत्यापित किए, जो जैसा क्वेश्चन तीसरा है वैसे क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो आज की क्लास इतना ही स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।